छातेवरी जी के स्वागत के लिए पूजा है। आदरणीय ब्रह्मचारी वैद्यनाथ जी को निवेदन करता हूँ तो आगे का धन्यवाद। कुछ कसम देते हैं, वचन देते हैं और उस वचन के मुताबिक अपने पिता को दिया हुआ जो आखिरी वचन है उसको पालने के लिए सिगाल जो कुछ करते रहता है, उसी दौरान एक दिन बुद्ध का और उसका सामना हो जाता है। और उस समय जिस तरह से बुद्ध उसके साथ वार्तालाप करते हैं, उस वार्तालाप का अंतिम नतीजा यह होता है कि वहीं पर ये जो सिगाल जो सालों तक बुद्ध से दूर रहा, जो बुद्ध के पास जाने के लिए हमेशा ना करता था, वो अंत में बुद्ध का शिष्य बनता है। और इसीलिए दीघ निकाय में 31 नंबर का ये सूत्र है, जो सिगाल सूत्र इस नाम से भी जाना जाता है या सिगालवाद सूत्र इस नाम से भी जाना जाता है। लेकिन हम सब लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज जिस तरह से हम देखते हैं कि बौद्ध जीवन मार्ग जो है वो जीने के कोई आसान रास्ते नहीं है और कठिन होने के कारण लोग जितने सामाजिक कार्य में, जितने राजकीय कार्य में रुचि लेते हैं, उतनी ही रुचि धम्म में नहीं लेते। लेकिन ये जो सिगाल को बताई हुई जो शिक्षा है बुद्ध ने, वो ऐसा कहा जाता है कि वो एक तरह से गृहस्थी लोगों के लिए बताया गया विनय है। जिस तरीके से भगवान बुद्ध ने भिक्खु और भिक्खुनियों का जीवन सुचारू रूप से चलता रहे, वो अपने आचरण के प्रति कटिबद्ध रहे, उसके लिए जो 225-27 नियम जो दिए हैं विनय के, आचार्य बुद्ध घोष ने ये बात कही है कि सिगाल को जो 6 दिशाओं का वर्णन जो कहा गया है, वो मानो कि गृहस्थी लोगों के लिए बुद्ध ने दिया हुआ एक विनय है। और उस विनय के तहत अगर हर गृहस्थी व्यक्ति अपना जीवन जीता है तो बहुत ही अर्थपूर्ण तरीके से वो अपना जीवन जी पाएगा। तो संक्षिप्त में इतना ही मैं प्रास्ताविक के रूप में कहूंगा। शायद मुझे पता है कि कुछ लोग आज शाम तक पहुंच नहीं पाए हैं, तो कल हमारे शिविर में दाखिल होने वाले हैं। तो जब मैं 10:15 बजे इस सत्र की शुरुआत करूंगा तो इसमें से निश्चित ही कुछ बातें जो है वो आपको दोबारा सुनने को मिलेगी, लेकिन प्रास्ताविक के रूप में कुछ ना कुछ आपके कानों पे पड़े, इसलिए मैंने इतना ही आपके लिए काफी समझा है। और जैसे मैंने शुरुआत में जिक्र की थी कि आज एक ऐसा संयोग है कि 30 अक्टूबर 2018 को इस त्रिरत्न बौद्ध महासंघ, ये जो वैश्विक आंदोलन है, उस आंदोलन के जो संस्थापक है उर्गेन संघरक्षी जी, उन्होंने आखिरी सांस ली। आज उस घटना को 6 साल हुए हैं और आज उनकी जो छठवीं हम कह सकते हैं कि स्मृति दिन है। तो उस उपलक्ष्य में मुझे लगता है कि कुछ आपके सामने मैं कहूँ तो कुछ लोगों के लिए जो जानते हैं उसके लिए भी मदद होगी, और जो नए लोग आए हैं शायद पहली बार सुनते होंगे तो उनको संघरक्षी जी के बारे में
जानकारी मिलेगी। लेकिन संघरक्षित जी को सुनते समय हमें इन बातों को भी देखना ज्यादा जरूरी है कि निश्चित रूप से अगर हम देखते हैं इस दुनिया की तरफ, मैं केवल अपने भारत का ही जिक्र नहीं कर रहा हूं, तो दुनिया की तरफ अगर हम देखते हैं तो 20वीं या 21वीं सदी में जो भी बौद्ध धर्म के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनके अगर हम नाम देखते हैं तो गिने चुने नाम हैं कि जो लोग निश्चित ही बौद्ध धर्म के लिए उन्होंने 19वीं सदी में काम किया है या 20वीं सदी में काम किया है, 21वीं सदी में काम किया है, कर रहे हैं। कुछ लोग आज जीवित भी नहीं है, कुछ लोग किताबों के जरिए, उनके व्याख्यानों के जरिए लोगों के नजर में है। जैसे एक नाम लिया जाता है जो मूलतः श्रीलंका से है, डॉक्टर के धम्मानंद जी, जो मूलतः श्रीलंकन भिक्खु रहे हैं, लेकिन उनका ज्यादा समय उन्होंने मलेशिया में बिताया है। लेकिन मलेशिया है, कुछ हद तक सिंगापुर है, ताइवान है, वहां तक उन्होंने धम्म प्रचार और प्रसार करने की बड़ी अच्छी कोशिश की है। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है। धम्मपद के बड़े बड़े जो वैल्यूम्स है वो उनके बड़े मशहूर है। वहाँ चित्र रूप है, कहानियों के साथ लिखा है। तो उस तरह से हम देखते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान इस क्षेत्र में रहा है। दूसरा नाम लिया जा सकता है, वो है अपने वियतनामी मंक थिक नाथ हन, जो मेडिटेशन के क्षेत्र में बहुत ही माहिर है। और इतना ही नहीं तो हम देखते हैं कि उन्होंने अमेरिका के साथ जो शांति प्रस्थापित करने का प्रयास किया है, तो उस उपलक्ष्य में उनको पीस अवार्ड तक मिला है। और उस तरह से आज भी हम देखते हैं, वो भले ही आज हमारे में नहीं रहे हैं, लेकिन उनके कई शिष्य हैं, आश्रम है, और जो रोजमर्रा के जीवन में आनापानसति का जो महत्व है, वो महत्व वो बहुत गहराई से बताते हैं। और बहुत सारे लोग उनकी जो आनापानसति की जो प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस को वो फॉलो करते हैं। तीसरा नाम लिया जाता है, वो है भिक्खु बोधि, जो मूलतः अमेरिका में पैदा हुए हैं, लेकिन उन्होंने श्रीलंका में जाकर बुद्धिज्म की पढ़ाई की है। और उसके पश्चात आज वो न्यूयॉर्क में एक ताइवानी बुद्धिस्ट टेम्पल में रहते हैं, लेकिन बुद्ध धम्म की शिक्षा पढ़ाने में और उसका जो सामाजिक या मानवीय जो परिपक्ष है आज के स्थिति में, वो पढ़ाने में वो बहुत ही माहिर है। और उनका नाम लिया जाता है। आज भी वो लगभग मुझे लगता है 86 साल के हैं, उनकी भी उम्र जो है, लेकिन बहुत ही क्रियाशील ऐसे भिक्खु है। थाईलैंड के एक आजान छा करके है, जिनका जो नाम है वो भी बुद्ध शिक्षा और मेडिटेशन के लिए लिया जाता है। आप जानते हैं कि हांगकांग के एक जो इस क्षेत्र में पढ़ाने वाले जो है मास्टर नान करके, उनका भी नाम बड़ा मशहूर है, जो हांगकांग से है। चाइना में उनकी शिक्षा को बड़ा माना जाता है। वो आज जीवित नहीं है। ताइवान में एक शिवनीर नाम के जो बौद्ध भिक्खु रह चुके हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में काम किया है। और उसी तरह से हम और दो नाम देखते हैं, जिसका शायद बौद्ध जगत ने उतना पर्याप्त रीति से उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। और वो एक है उर्गेन संघरक्षित। और उर्गेन संघरक्षित जो है वो एक क्रांतिकारी भिक्खु रहे हैं। और उनका जो क्रांतिकारक होना है, वही शायद एक ऐसी बात है कि शायद उनको एक पूरी तरह से भिक्खु करके स्वीकार नहीं किया जाता है या माना नहीं जाता है। और दूसरा जो नाम है वो निश्चित रूप से
बोधिसत्व बाबा साहब आम्बेडकर जी का नाम है। बाबा साहब ने भले ही अपने शरीर पर चिवर नहीं पहना था, लेकिन जिस तरह से बाबा साहब आम्बेडकर जी बौद्ध धर्म को बताते आए हैं, तो उनकी जो शिक्षा है वो शिक्षा भले ही उन्होंने अपने नाम से नहीं बताई है, लेकिन उन्होंने बुद्ध को ही आज के संसार में जो दुनिया खास करके उपभोक्तावाद में फंसी हुई है, आज की दुनिया जो इंटरनेट में फंसी हुई है, आज की दुनिया जो कंप्यूटर में फंसी हुई है, एल्गोरिथम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पागल हो रही है, ऐसे मोड़ पर भी लोगों की धम्म की आवश्यकता है। ये जानकर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने इस तरह से धम्म को पेश किया है कि वो दुनिया का कोई भी युवा या युवती हो, वो अगर गहराई से उसको समझने की कोशिश करे तो वो अपना सकता है। इस तरह बाबा साहब आम्बेडकर जी ने बहुत ही रैशनली पद्धति से, बौद्धिक पद्धति से बुद्ध की शिक्षा को हमारे सामने रखा है। और उसी तरह से जो संघरक्षित जी है, उनकी जो देन है, वैसे देखा जाए तो वो पैदाइशी इंग्लिश है। उनका अगर मैं पूरा लाइफ आपको बताने लगा तो शायद उस पर ही मेरे 2 प्रवचन होंगे कि, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हमारे पास समय नहीं है। जब से वो पैदा हुए और जब उनको समझ आने लगी दुनिया की, तब से उनकी अंदर की आवाज उनको बता रही थी। भले वो पैदाइशी एक क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उनकी आवाज उनको बोल रही थी कि तू बुद्धिस्ट है। उनकी अंतर प्रेरणा जो थी वो बुद्धिस्ट थी। वो बुद्ध को चाहती थी, बुद्ध की शिक्षा को चाहती थी, बुद्ध की नीति को चाहती थी। और जब उनको मौका मिला, वो इंग्लिश फौज में वायरलेस ऑपरेटर थे, लेकिन जो दूसरा महायुद्ध रहा, उस महायुद्ध में वो भारत आते समय वो जिस जहाज से आए, वो जहाज श्रीलंका, भारत और सिंगापुर, इन राज्यों में से, राष्ट्रों में से उनका आना जाना रहा। और उनकी रुचि थी कि किसी न किसी तरह से जहां बुद्ध धर्म का निर्माण हुआ वहां मैं जाऊं। और वहां जब 1944 में जब युद्ध खत्म हुआ, उन्होंने सब अपना पेपर्स फाड़ फेड़ दिए और उन्होंने बुद्ध धर्म की शिक्षा लेना शुरू किया। चंद्रमुनि जी से शिक्षा ले ली, जगदीश काश्यप से उन्होंने दीक्षा ले ली, और 20 साल तक 1944 से लेकर 1964 तक भारत में उन्होंने बुद्ध धर्म का गहराई से अध्ययन किया, भले वो इंग्लिश भिक्षु रहे। और फिर 1964 में जब वो वापिस इंग्लैंड गए, तब उनको ये आवश्यकता महसूस हुई कि इंग्लैंड में भी कुछ लोग जो है जो बहुत दुखी है, और ऐसे लोगों को उनके दुख के लिए एक ही दवा है और वो है बुद्ध की शिक्षा। और उस तौर पर हम देखते हैं कि उर्गेन संघरक्षित जी ने 1967 में 1967 में पहली बार वहां पर अपना ये आंदोलन शुरू किया। उससे पहले बौद्ध आंदोलन वहां पर नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। मूलतः संघरक्षित स्वयं एक थेरवादी भिक्षु थे, लेकिन उनके पश्चात उनके बहुत सारे जो गुरु है वो लामा रह चुके हैं। लेकिन उन्होंने ये अनुभव किया था कि बुद्ध धम्म जो है वो अलग अलग संप्रदायों में बांटा गया है, और इसी लह से बौद्ध धम्म में रुचि रखने वाले लोग भी जो है उनका भी बंटवारा हुआ है। और इसीलिए फिर उन्होंने ये देखा कि बौद्ध धम्म को कटिबद्धता से अपनाने के लिए
बुद्ध के समय से जो परंपरा चलती आई है, उस परंपरा को ही क्यों ना दोबारा उजागर किया जाए। और वो परंपरा जो थी वो शरण गमन की परंपरा, और शरण गमन जो बुद्ध धर्म का केंद्र है, और बुद्ध धर्म का केंद्र है त्रिरत्न, बुद्ध रत्न, धम्म रत्न और संघ रत्न। भगवान बुद्ध जो आप जैसे मुझ जैसे इंसान के रूप में पैदा हुए, आप जैसे मुझ जैसे 29 साल तक उन्होंने अपना ही जीवन जिया। जिन चीजों के लिए आज हम अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, वो सभी चीजें उनके पास जन्म से ही थी, पैदाशी थी। लेकिन एक बड़ी बात थी कि सभी बातें मौजूद होने के बाद भी वो उनको समाधान नहीं दे रही थी, खुशी नहीं दे रही थी, उसमें वो आनंद नहीं ले पा रहे थे। और इसीलिए वो चाहते थे कि मुझे निश्चित रूप से वो चीज चाहिए कि जो मुझे अंतिम समाधान दे, सेटिस्फैक्शन दे, जो कोई भी मटेरियल चीज, भौतिक चीज उनको नहीं दे पा रहे। और उस दृष्टि से उन्होंने अपने उम्र के 29 साल में गृह त्याग किया। 6 साल तक उन्होंने खुद पर अलग अलग प्रयोग किए, और उसके पश्चात उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, बुद्धत्व प्राप्त किया। तो सबसे पहला सवाल खड़ा होता है कि बुद्ध हमारे लिए ना ईश्वर है, ना परमेश्वर है, ना देव है, ना देवता है, ना अवतार है। तो हम जैसा ही एक इंसान जो हम जैसा पैदा होकर कुछ संशोधन के पश्चात इतनी ऊंची प्राप्ति हासिल कर सकता है, और आम आदमियों को यह बता सकता है कि जिस रास्ते पर मैं चलता आया हूं, जो मैंने किया है, अगर आप वही करते हैं तो आप मुझ जैसे ही बन सकते हैं। इतना खुलापन अपने रास्ते पर देने वाला इस पूरे संसार में दूसरा कोई भी महान व्यक्ति नहीं है बुद्ध के अलावा। और इसलिए बुद्ध जो है वो सबसे अहम प्रेशियस रत्न है, ज्वेल है, और इसलिए बुद्ध को पहला ज्वेल माना जाता है। और बुद्ध ने उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जो रास्ता बताया है, जो पाथ बताया है, जो वे बताया है, वो हम उसको धम्म कहते हैं। और इसीलिए धम्म के राह पर केवल कदम डाल के खड़ा रहना नहीं है, तो हमें चलना है, दौड़ना है। और जब चलना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, तो मेहनत करनी पड़ती है। हम लोग चाहते हैं कि हमने केवल मोमबत्ती, अगरबत्ती, धूप जलाया तो हमारे अंदर बोधि प्राप्त होनी चाहिए, वैसा नहीं है। तो जो धम्म है वो हमारे जीवन में बदलाव या परिवर्तन लाने वाली बात है। और तीसरी जो बात है, बुद्ध को आदर्श मानकर बुद्ध ने बतलाए हुए रास्ते पर चलने वाले लोगों का जो समूह है वो संघ है। और सबसे अहम बात है कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति को अगर सही बौद्ध बनना है तो उसको शरण गमन करना जरूरी है। और इस शरण गमन प्रक्रिया का जो महत्व है, अहमियत है, वही संघरक्षी जी ने अपने संघ का केंद्र रखा। और जो भी व्यक्ति, वो पुरुष हो या स्त्री हो, जो शरण गमन करना चाहता है वो उस प्रक्रिया से ही इस संघ का घटक बन सकता है। उसके लिए कोई आवेदन पत्र भरना नहीं है, पर्ची भरनी नहीं है, डोनेशन देना नहीं है, फीस देनी नहीं है। आपको केवल शरण गमन के लिए तैयारी दर्शानी है, वहां कदम रखना है।
और इसी बात को भंते जी ने और दोहराया है, और वो ये कहते हैं कमिटमेंट इज अ प्राइमरी, लाइफ स्टाइल इज अ सेकेंडरी। तो तीन रत्नों के प्रति आपकी जो कटिबद्धता है, आपकी जो कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट वो सबसे श्रेष्ठ और प्रथम है। आपकी जीवन शैली, आपकी जीवन पद्धति वो दुय्यम है, वो अलग है, वो आप कैसे भी रह सकते हैं। और इसलिए उन्होंने जो संघ स्थापन किया वो नॉन मोनेस्टिक संघ है, नॉन मोनेस्टिक ऑर्डर है, जिसमें भिक्खु नहीं है या भिक्खु आ नहीं सकते ऐसा नहीं है, लेकिन भिक्खु प्रधान नहीं है। जो कमिटमेंट करेगा वो प्रधान है, उसकी कमिटमेंट श्रेष्ठ है, उसने पहने वह वस्त्र श्रेष्ठ नहीं है। जैसे हमने नीला पहना है और गले में एक ऐसा है, इसलिए संघ में आने वाला इंसान को वो किसी राष्ट्र का हो, कौन सी भाषा बोलता है, कौन सा खाना खाता है, बाल लंबे हैं या बाल छोटे हैं, कानों में बाली डालता है, हमें कोई फिक्र नहीं है। हम एक ही चाहते हैं कि वो कमिटमेंट करने के लिए तैयार है क्या। और ये जो बात संघरक्षित जी ने अपने संघ की केंद्रीभूत बात बनाई, ये उनके संघ की एक सबसे अहम बात रही है। और फिर उन्होंने इस तरह से जो संघ बनाया है, वो संघ आज लगभग 57 साल हुए हैं। एक जगह शुरुआत हुई, लेकिन आज पूरे संसार में कार्यरत है। कई केंद्र है, कई शाखाएं हैं, कई शिविर केंद्र है। भारत में भी हमने 45 साल पहले पुणे में एक केंद्र से शुरुआत की थी। आज भारत में हमारे लगभग 42 केंद्र है। शुरुआत में केवल महाराष्ट्र में था, आज लगभग भारत के विभिन्न 20 राज्यों में ये जो संघ है वो कार्यरत है। उसकी वजह ये है कि भंते ने संघ की जो रचना की है, वो रचना जो है वो कमिटमेंट, कल्याण मित्रता, इन बातों पर आधारित है। उन्होंने जो संघ है, वो संघ का जो निर्माण किया है, उस निर्माण करते समय ही बुद्धकालीन जो परंपरा है, उस परंपरा को मद्देनजर रखते हुए समानता के आधार पर संघ का निर्माण किया है। वो जानते थे कि शायद भविष्य में इस बातों की कठिनाई जो संघ को ही बर्बाद कर सकती है, या संघ में एक तरह से वो आपत्ति खड़ी कर सकती है। और इसलिए उनके मृत्यु के पश्चात भी 6 साल तक संघ जिस तरह से उन्होंने शुरू किया है, उस कार्य प्रणाली के साथ वो कार्यरत है। उन्होंने बुद्ध की ही जो शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं का आधुनिक भाषा में स्पष्टीकरण किया है। और उसी के कारण हम देखते हैं कि पश्चिम में भी संघ का जो विकास हो रहा है, पश्चिम के भी लोगों में संघ के प्रति जो आकर्षण है, वो आकर्षण बढ़ता जा रहा है। क्योंकि पश्चिम के लोगों के पास शिक्षा है, पैसा है, समृद्धि है, ज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन इमोशनल और साइकोलॉजिकल पेन है, सफरिंग है। और आप भले ही कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ाओ, आप कितना ही संगणकीय ज्ञान बढ़ाओ, आप भले ही बड़े बड़े ऐप करके 1 सेकंड में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे, फिर वो पेटीएम हो, एटीएम हो, जीपे हो या अन्य कोई, तो कोई ऐसा प्रोग्रामर है कि जिसने अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में ऐसा ऐप बनाया है कि कोई युवक या कोई युवती टेंशन से बेचैन है, डिप्रेशन में है, और कोई ऐप ऐसा है कि जिसका बटन दबाओ और टेंशन गायब। सफरिंग में कोई है, और ऐसा कोई ऐप है कि बस ऐप शुरू करो और आपका दुख चला गया।
उसके लिए केवल और केवल आपके मन में झांकना पड़ेगा। और मन में झांकने के लिए आदमी को जागरूक रहना पड़ेगा। और ये मन और मन की जागृति जो है, ये केवल बुद्ध ने बताए हुए तरीके हैं। फिर वो थीक नाथ हांग जी अपने तरीके से समझा है, एस.एन. गोयनका जी अपने तरीके से समझा है, या कल हमारे पद्मवीर उनके तरीके से आपको समझाएंगे। रास्ता अलग होगा, लेकिन मंजिल एक ही है, इंसान को सुखी बनाने की, इंसान को समाधान प्राप्त करने की, इंसान को शांति देने की। और इस दृष्टि से ये जो संघ की निर्मिति जो है, वो संघरक्षी जी ने की। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो आम युवा युवतियों के लिए खुला है, लेकिन इसमें केवल भिक्खु न होने के कारण या भिक्खु प्रमुख न होने के कारण बहुत लोगों को लगता है ये संघ ही नहीं है। लेकिन यही बात जो है बाबा साहब भी चाहते थे। वो चाहते थे कि मेरा धम्म सेवक जेशुएट पंथ जो है क्रिश्चियनों का, उस तरह का सेवा भावी हो। वो नहीं चाहते थे कि मेरा जो सेवक है भिक्खु जैसा ही हो करके। तो इन दोनों महाभावों के विचारों में भी हमें कुछ बातों में सुसंगति दिखती है। बाबा साहब भी उसी तरह का नया धम्म सेवक चाहते थे। अगर आप सभी ने बाबा साहब ने लिखी हुई छोटी सी पुस्तिका जो है 1950 में, भगवान बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य, बुद्ध एंड फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन, वहां पर भी बाबा साहब तीसरी बात जिक्र करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर नया भिक्खु का निर्माण करना। आपने शायद पढ़ा होगा, बाबा साहब ने बनाया हुआ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का मेमोरेंडम, उसके 10 ऑब्जेक्टिव है, और उसका 8वां ऑब्जेक्टिव बाबा साहब यही कहते हैं, आवश्यकता पड़ने पर नए तरह का भिक्षु निर्माण करना। उसी बात को संघरक्षी जी ने अपनाया और ये नया संघ निर्माण किया। वो कहते हैं कि मेरा जो संघ है वो आदर्श समाज का केंद्र बिंदु है। और बाबा साहब कहते हैं कि संघ जो है वो आदर्श समाज का नमूना है, आदर्श समाज का वो मॉडल है। और इस दृष्टि से हम देखते हैं कि संघरक्षी जी ने जिस तरह से इस आंदोलन को नए सिरे से बनाया है, उस आंदोलन के प्रति उन्होंने जो अपना त्याग किया है, समर्पण किया है, संगठन किया है, तो उस दृष्टि से उनका योगदान इस भविष्य के बौद्ध आंदोलन के लिए बड़ा प्रभावी होने वाला है। तो उस दृष्टि से आज उनको स्मरण करते हुए मैं चाहूंगा उनको तहे दिल से अभिवादन करूं और उनको यानी भीनी भांति मैं श्रद्धांजलि अर्पण कर कर मेरे शब्दों को यहीं पर विराम देता हूं। कल का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के बारे में मैं कुछ बताऊंगा, और अगर कुछ सूचनाएं हैं तो फिर